अगला बंदा डर जाता है, यार पुलिस आई तो बड़ा मामला सख्त हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये है कि कोई झगड़ा वगैरह हो जाए तो तीसरा बंदा कह रहा होता है वो भाई आपस में सुलह कर लो, पुलिस आगे से काम बच जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की कामयाबी किसी गांव देहात या शहर में रहने से नहीं होती। इंसान की कामयाबी होती है उसकी मेहनत, लगन और हार्ड वर्किंग। तो आज मेरे एक बहुत ही कामयाब स्टूडेंट मेरे पास मौजूद है, सरदार सकलैन अब्बास डोगर, जो कि बूरेवाला के एक छोटे से गांव से सफ़र करके शहर में आए, मेरे पास कुछ तालीम हासिल की और उसके बाद ये कामयाबी की सीढ़ियाँ अबूर करते हुए लंदन तक जा पहुँचे। माशाल्लाह 2 साल का प्रोग्राम जो है मुकम्मल करने के बाद मेरे पास लौटे, मुझे मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा कि उनकी कामयाबी की जो दास्तान है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो चलते हैं सकलैन अब्बास डोगर के पास। एक छोटे से गांव से शहर बूरेवाला आए, बूरेवाला से लंदन तक सफ़र किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। जज़ाकल्लाह। एक्चुअली मेरा सफ़र जो है वो एक छोटे से गांव से है, जैसा कि आप जानते हैं सर कि वहाँ से मैंने बुरे वाला सफ़र इस तरह किया कि मुझे याद है कि मेरे बाबा जब हम छोटे थे तो हमें बाइक पे भी बिठा के जब वो बुरे वाला में लेके आया करते थे। बुरे वाला में मैं जब वो मैंने अपनी एफएससी तक जब वो तालीम हासिल की, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी का जर्नी शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के बाद जब वो मेरा अंदर जब यूनिवर्सिटी के दौरान एक जर्नी आया जो मैंने आपके साथ तय किया। उसके बाद जब वो मैं लंदन की तरफ मैंने कोशिश की स्टडी के लिए जाने की। ये सफ़र आई थिंक सो आम जब वो हर बच्चा जो वो आसानी से तय कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी उसे मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। और जी सही फरमा रहे हैं, पैसा भी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला सबब इंसान के लिए पैदा कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान कोशिश करता है। तो हमने कोशिश की, मेरे वालिदैन ने कोशिश की, उस्ताज़ा की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इस मकसूद तक पहुंचा दिया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि यूके की जो लाइफ है, ख़ास तौर पर आप लंदन में होते हैं, उसमें और पाकिस्तान की जो लाइफ स्टाइल है उसमें कितना फ़र्क है? सर एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं कि लंदन में भी डिफरेंट एरियाज़ हैं। अगर तो हम जब वो एरिया जहाँ पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, लाइक हम कह सकते हैं एशियंस रहते हैं, एशियंस में जब वो लाइफ स्टाइल जब वो एशियंस ने मिलके वैसे ही बना लिया होता है, ठीक है, जैसे हमारे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि जो दूसरा ओवरऑल जब वो हम यूके की बात करें या लंदन की बात करें, हर बंदा जो है वो आई थिंक सो बड़े वेल सेटल्ड है और कोशिश करता है। गुर्बत हर जगह होती है, हर तरह के लोग उधर होते हैं, सही है, लेकिन उसमें यह है कि जिस तरह हमारी लाइफ में है कि सर हमने पैसा बनाना है और जल्दी बना के रखना है, हम उधर ऐसा सिस्टम नहीं है। उधर यह है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक आप काम करें और सैटरडे संडे वो खर्च करते हैं और मंडे से उनका नया दिन स्टार्ट हो जाता है। यही मैं समझता हूँ कि मेन लाइफस्टाइल में फर्क है। अच्छा सर, सबसे पहला जो मसला आता है बंदे को, यूके बंदा चला जाता है या किसी भी कंट्री में, वहाँ पर सेटल होना या जॉब ढूंढना, वो मुश्किल मरहला, उसके बारे में बताएं। सर कहीं भी जाना हो, हम जब वो इधर किसी छोटे सिटी से बड़े सिटी में भी मूव करते हैं तो ऑफ कोर्स नया बंदा जिसने वो नया सिटी नहीं देखा होता उसके लिए मसला होता है। सबसे पहला और जो बेसिक जो है वो प्रॉब्लम जो वो आम स्टूडेंट या आम बंदा जो दूसरे शहर में जाके फील करता है वो होता है उसे अकोमोडेशन का, रिहाइश उसे चाहिए होती है, और उसके बाद जब वो उसने सर्वाइव करना होता है, सर्वाइवल के लिए उसे जॉब चाहिए होती है। सो क्योंकि वालिदैन इधर से जो भी जब वो अपने बच्चों को भेजते हैं उनका यही होता है कि ये उधर चला जाएगा और जाके जो है वो ये सर्वाइव कर लेगा, ये उधर वर्क करेगा, काम करेगा। हाँ, अकोमोडेशन जो है वो इजीली मिल जाती है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जॉब का थोड़ा जो है वो नई जगह, नए लोगों से मिलना, नई तलाश, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है हर बंदे का। मैं समझता हूँ हर बंदे की अपनी किस्मत है और उसकी एफर्ट है। अगर बंदा जो है वो एक मंथ के 30 दिन अपने बेड पे सोता है और कहता है कि मुझे इधर जॉब आ जाएगी, तो ऐसे नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट टाइप की हैं, लेकिन उसके लिए उसे एफर्ट करनी पड़ती है। हाँ, मुझे जब अपनी जॉब जब वो आफ्टर 20 डेज जब वो मैंने फाइंड कर ली थी, मुझे मिल गई थी, और मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज मैनी मोर, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा बाहर निकल के पूछना पड़ता है लोगों से कि कहाँ पर जॉब जब अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। अच्छा, आप लंदन की मार्केट्स में भी गए, आप यूके के और भी उसके जो सिटीज़ हैं उनको विज़िट किया, तो पाकिस्तानी मार्केट और यूके की मार्केट, उसमें क्या डिफरेंस है?
अच्छा सर, अगर तो आप मार्केट से मुराद ले रहे हैं कि हम जिस तरह इधर जब वो डिफरेंट चीजें बाय करने के लिए हम निकलते हाँ हैं। जी, डेली बेसिस पे जो शॉपिंग जी जी, वगैरह सही करते हैं, फरमा रहे हैं उसके सर। बारे में। सर, हर तरह की मैंने फील किया, हर सिटी में हर तरह की, जिस तरह हम इधर से अच्छी चीजें मिल सकती हैं और हमें कम कीमत पे नॉर्मल चीजें भी मिल सकती हैं, हाँ उधर भी ऐसे ही है। सही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है उधर इतना है कि अगर ये कहा गया है कि इसकी प्राइस ये है और ये स्टैंडर्ड की है, हाँ वो स्टैंडर्ड की है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा जो है वो सिटी लंदन या यूके बहुत अच्छा जो है वो कंट्री है इस लिहाज से। बट इधर ये होता है हमारे बाज दफा के चीज अच्छी बताई जाती है, पैसे भी अच्छी वाले लिए जाते हैं, लेकिन वो मेयार नहीं होता। बाज़ दफा नहीं, अक्सर अक्सर आपसे अक्सर फरमा रहे हैं। लेकिन उधर हमने जो चीज भी, अगर कुछ चीज बाय हम करना चाह रहे हैं, कोई चीज हम लेना चाह रहे हैं, तो वो पहले पता होता है कि जी ये जो वो फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। अब विच वन यू वांट बाय, जोन सी आप बाय करना चाह रहे हैं वो आप जो वो ले सकते हैं। उसको चीज की प्राइस जो है वो उसके मुताबिक होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मतलब ये है कि जो हमें उस पर लिखा होगा वो होगी, वो ही मिलेगा, एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरह नहीं। एग्जैक्टली। मैं आपको अर्ज करूं कि हम कोई भी एक वाटर बॉटल लेते हैं कि हमें जब उसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीजें इंक्लूड है। हाँ, इधर लंदन में ये है कि अगर जो जो कुछ ऊपर लिखा है वो इंक्लूडेड है, ये नहीं है कि शायद नहीं है। और ये हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है कि चीजें लिखी होती हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स चीजें हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती। हाँ, ये फर्क है। वी लव आवर कंट्री, कोई शक नहीं है। असल दूध मिलता है लंदन में? हाँ यस सर। मैं आपसे अर्ज करूं कि उधर जो है वो दूध की छोटी सी कैटेगरीज हैं जो मैं अभी तक जानता हूँ। स्किम दूध भी होता है, सेमी स्किम भी होता है, और एज नॉर्मल बिल्कुल जो वो जिस तरह का आप एग्जैक्टली जिस तरह का आप लेना चाह रहे हैं वैसा होता है। सही है। अगर वो आपका जो है वो सेमी स्किम्ड है तो उसकी प्राइस उसके मुताबिक होगी, अगर स्कीम्ड है तो उसकी अपनी प्राइस होगी, और अगर बिल्कुल जो आपने इस तरह लेना है कि बिल्कुल इसमें हर चीज इंक्लूडेड है तो वो वैसा होगा। क्योंकि उधर जब हर बंदा जब अपने अगर चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए ले रहा है तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक लेता है, अगर कोई पीने के लिए ले रहा है तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक लेता है। सो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ। मतलब ये है कि उसकी कैटेगरी तो मुझे भी समझ आ रही है, किसी में फैट होता है, किसी में एग्जैक्टली। लेकिन पानी वाला या केमिकल वाला नहीं सर, वो सील पैक होता है। वो इस तरह नहीं होता कि हमारे इधर जो है वो अल्लाह देता ने लगाया हुआ है दूध, या हमारे किसी और ने, या एग्जैक्टली वो। लेकिन उधर यह है कि सील पैक होता है, जिस तरह हमारे इधर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वैसे उधर दूध पैक होता है। सही है। और वो जब वो बिल्कुल फ्रेश और अच्छा खालिश दूध जब वो शॉप्स पे अवेलेबल होता है। आपने तालीम पाकिस्तान में भी हासिल की, फिर आप लंदन में भी पढ़ते रहे, तो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम और यूके का जो तालीमी निज़ाम है उसके बारे में आप क्या उसको? सर पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपका शुमार मेरे उस्ताज़ा में होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जैसे कि आप बेहतर जानते हैं, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये महसूस किया है कि यूके में प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। प्रैक्टिकल काम जो है वो मतलब ना उस पर काम ये नहीं, रट्टा सिस्टम जो हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। सही है कि ये फर्स्ट पेज से लेके आखिर तक रट्टा मार लो और उसमें से पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उसमें उधर बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है, और वो आपके कंसेप्ट देखते हैं कि आपको क्लियर हो चुके हैं या नहीं, और उसी बेस पे आपकी मार्किंग होती है। हमारे मुल्क में जो कानून नाफिज है इसको भी अंग्रेज का कानून कहा जाता है, लेकिन आप चूंकि अंग्रेज की सरजमीन पे रह कर आए हैं, आप बताएं वहाँ के कानून में और यहाँ के कानून में क्या फ़र्क है? सर मैं अर्ज करूँ, हमारे मुल्क में अंग्रेज का कानून तो ज़रूर कहा जाता है कि अंग्रेज का कानून है। हाँ, हम ये कह सकते हैं अंग्रेज का कानून था कि पहले इंग्लिश पीपल ने इधर रूल किया है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब इधर कानून तो ज़रूर है, शायद वैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही है। उधर जब इंसाफ आपके दरवाजे पर है, आपको ये टेंशन नहीं है कि शायद मेरे साथ अगर कोई ज्यादती कर गया तो पुलिस जो है वो मेरे ऑपोजिट की साइड लेगी। उधर से सबसे बेहतरीन जो उधर सबसे जो जुमला होता है वो यही होता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, कि इफ यू स्टिल डिस्टर्बिंग टू मी देन आई स्टिल जस्ट कॉल नाउ पुलिस, मतलब अभी मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। यहाँ जब वो ये होता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। ये बेहतरीन जो वो उधर लॉ की इंप्लीमेंटेशन है, लॉ की डेफिनेशन है। मतलब बेहतरीन आप कह रहे हैं सुलझी हुई धमकी है, किसी को कहेंगे अगला बंदा समझ जाएगा। हाँ, और वो फायदा डरते हैं कि अगर ये बंदा जो है वो हमें अगर पुलिस आ गई तो क्या होगा। चाहिए उनको ये नहीं होगा कि शायद जब वो ये दूसरे बंदे से कुछ जब वो मिल मिलाप करके मेरे खिलाफ कुछ बना देगा, उन्हें ये मसला नहीं होगा। वो आपसे अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक सब कुछ आपसे डिटेल्स पूछेंगे, दूसरे बंदे से भी पूछेंगे, और फिर जब वो मेरिट पे लेके टोटल चलते हैं। हाँ, उधर ये रात का 1 भी बजे आपको ये टेंशन नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया है
तो रूल की इंप्लीमेंटेशन इस तरह होगी कि अगर आपने रिपोर्ट किया तो आपको इंसाफ मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर लंदन में या किसी और एडवांस कंट्री में कोई इशू हो जाए तो अगला बंदा धमकी देता है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा, तो अगला बंदा डर जाता है यार पुलिस आई तो बड़ा मामला सख्त हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये है कि कोई झगड़ा वगैरह हो जाए तो तीसरा बंदा कह रहा होता है वो भाई आपस में सुलह कर लो, पुलिस आगे से काम बच जाना। एग्जैक्टली मसला ये आप सही फरमा रहे हैं, यही मसला होता है कि उधर जो है वो पुलिस की कॉल जो है वो ये होती है कि यार उस एक दूसरे बंदे के लिए जो शरीफ होता है उसके लिए जो है वो यही होता है कि ये मेरे लिए जो है वो बड़ी अच्छी चीज होगी कि मैं अगर पुलिस को रिपोर्ट करूंगा पुलिस मेरा साथ देगी। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ अगर जो है वो जो मुजरिम है या जो जिस मुलजिम है जिस पे इल्जाम है वो डरेगा कि यार अगर पुलिस आ गई तो उसने इंसाफ करना है और मेरा जो है वो काम हो जाएगा। इसलिए रूल की इंप्लीमेंटेशन सबसे बेहतर जो है आई थिंक सो हर लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से या कहीं किसी भी लिहाज से अगर आप पूछना चाहें तो आई थिंक सो लंदन इज वन ऑफ देम। अच्छा, अब आखिरी बात पे आते हैं जी, नॉर्मल बंदा, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं सुन रहे हैं जी वो इतना कमा रहा है इतना कमा रहा है इतना, एक नॉर्मल बंदा जो जहाँ पर जॉब करता है लंदन में या किसी और कंट्री में, वो कितने के पैसे कमा लेता है? हाँ सर, पहली बात मैं जब वो ये कहूँगा बात क्वेश्चन शुरू होने से पहले, आई एम सॉरी, कि हर बंदे का अपना नसीब होता है, ये तो एक बात है, ये तो लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी मेहनत भी होती है। ड्यूरिंग स्टडी ऑफिशियली लीगली जो है वो जो अलाउड वर्क है वो 20 आवर्स, ठीक है, तो वीकली पर वीक जब वो 20 आवर्स जब वो एक नॉर्मल पर्सन जब अगर वो स्टूडेंट है तो वो काम कर सकता है, ठीक है, अगर वो फुल टाइमर है तो वो 40 आवर्स भी कर सकता है। उसके बाद जो उसने उसकी जितने आवर्स किए हैं उस आवर्स के मुताबिक उसने जब वो अपना देना होता है, जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से और रिमेनिंग आपकी वेज जो भी सैलरी होगी वो आ जाएगी। हाँ, अगर जब वो नॉर्मल पर्सन जब वो पाकिस्तानी आई थिंक सो जब वो नॉर्मल जब वो एक पाकिस्तानी है वो 1000 पाउंड आराम से नॉर्मल बंदा बचा लेते हैं आई थिंक सो। बाकी हर बंदे की अपनी एफर्ट है, अपनी एक बंदा है सर आप देखें ना कि वो जब वो सिर्फ 5 घंटे करके सो जाता है और दूसरा बंदा वो 16 घंटे भी कोशिश करता है तो वो बराबर नहीं हो सकता। हाँ, फर्क तो हर बंदे की अपनी एफर्ट है। हाँ, ये है कि पाकिस्तानी जो होते हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं, आई फील के मतलब ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि हम अपनी फैमिलीज को पालें और साथ अपनी फीसिस भी निकालें। सो कोशिश पे डिपेंड करता है, मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूरी है, कुछ अल्लाह ने लिखे होते हैं, कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। और सबसे अच्छा जो उनका निजाम है वो टैक्स का है। एग्जैक्टली आप कोई भी सैलरी जो है वो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते आई थिंक, अकाउंट में जी। और दूसरी सर मैं आपसे आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, मैं एक और अर्ज करूं कि जो सबसे बेहतर चीज़ है, मैं इधर जब वो अपने सिटी में एक पिज़्ज़ा शॉप पे गया, मैंने पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा खाया, तकरीबन उसमें से आखिर पे जो बिल बना, बिल के अलावा कोई 500 से 700 रुपया सिर्फ जो था वो था टैक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधर लिखा हुआ था कि आपने जब वो हमें कैश में पेमेंट देनी है, यानी वो हमसे टैक्स भी ले रहे हैं और वो जब वो अकाउंट में भी नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि वो अदारों से डर रहे हैं कि शायद वो हमसे डिटेक्ट ना कर ले। तो मसला ये है कि हम इधर भी टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो कानून के मुताबिक जब गवर्नमेंट के खातों में पहुंच नहीं रहा। और उधर ये है कि उधर आपकी सैलरी फिर नहीं, आपके जो उन्होंने आपके आवर्स कैलकुलेट करने हैं उनकी मुताबिक जितने आपकी वेज के मुताबिक आपके हिस्से में टैक्स आएगा वो आपने डिटेक्ट करवाना है और उसके बाद आपकी वेज आपके अकाउंट में आएगी। थैंक यू सरदार साहब, बहुत जज़ाकल्लाह सर, आप तशरीफ लाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।